हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 12th फिजिक्स का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी एक सीरीज आ रही है 25 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। बिहार बोर्ड एग्जाम में 6 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप दिया जाता है, उनमें 3 क्वेश्चन बनाना होता है। कम से कम इस सीरीज को अगर 25 क्वेश्चन की सीरीज को कंप्लीट आप कर लेते हैं तो आपको हम बता रहे हैं कम से कम 4 क्वेश्चन आपको इसी सीरीज से देखने को मिलेगा। एक वीडियो में एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 10 से 15 मिनट का ड्यूरेशन होगा। और इस वीडियो को बनाने वाले हैं हम पंकज कुमार मेरा नाम हुआ। मैंने बिहार स्टेट 2023 रैंकिंग हासिल की है। देखिए, इसका पार्ट 2 है, पार्ट 1 पहले अपलोड कर दिया गया है। अगर नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिए, क्योंकि एक सीक्वेंस से देखिएगा तो सब कुछ अच्छा समझ में आएगा और जो है एग्जाम में नंबर भी बहुत अच्छा आएगा। कहा, गॉस के नियम को लिखे एवं अनंत विस्तार वाले आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करें। तो गॉस का नियम क्या होता है समझिएगा। कहें, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स को फाई बोलते हैं। जितना भी फ्लक्स निकलता है वो क्या होता है, इसके अंदर जितना आवेश होता है, इसके अंदर जितना भी आवेश होता है और एप्सिलॉन नॉट का अनुपात होता है। तो बोलते हैं किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स का मान उसके अंदर उपस्थित आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होता है। किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स का मान उसके अंदर उपस्थित आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होता है। तो इस बात को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या है, लेकिन गॉस का नियम, गॉस का नियम किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के भीतर, उस पृष्ठ के अंदर या भीतर उपस्थित कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होता है। निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होता है। देखिए, इसका मतलब फ्लक्स को क्या कहते हैं, फ्लक्स को फाई बोलते हैं। कहा है कुल आवेश का मतलब क्या है, सिग्मा क्यू। सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, आवेशों का जोड़, बटा एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता। ये हमारा इसी को गॉस प्रमेय कहा जाता है, गॉस थ्योरम कहा जाता है। तो गॉस का नियम तो लिख दिए या गॉस प्रमेय तो हम लिख दिए। अगला का क्वेश्चन कह रहा है कि अनंत विस्तार के तालक जाल के कारण क्या है, विद्युत क्षेत्र की गणना करें। तो विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे अनंत विस्तार चालक तार के कारण। देखिए, कह रहा अनंत विस्तार चालक तार है, इस प्रकार का चालक तार है जो अनंत विस्तार का है, माने इसकी लंबाई जो है इन्फिनिटी आगे तक जा रही है। इसके लिए जब इसमें विद्युत क्षेत्र की गणना करता है तो इसके लिए गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किया जाता है, जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है। अगर बिंदु रहेगा तो उसके लिए गोलाकार गॉसियन पृष्ठ बनता है, जब लाइन रहता है तो उसके लिए बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार हम गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किए। पहले लिखेंगे माना कि एक अनंत लंबाई के चालक तार पर जो प्लस क्यू आवेश है समान रूप से वितरित है। इसके लिए इसका विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए इसके
बाहर एक आर त्रिज्या एवं एल लंबाई का बेलन लेते हैं, बेलन बनाते हैं। एक गॉसियन पृष्ठ हो गया। इसकी त्रिज्या क्या बोले, आर बोले इसकी त्रिज्या है और इसकी लंबाई कितना है, ऊंचाई कितना है, एल है। इसको लिख लिए। क्या है कि अनंत लंबाई का चालक तार है जिस पर क्यू आवेश जो है, कितना आवेश है, क्यू आवेश है, समान रूप से वितरित है। जब इस लंबाई वाला चालक तार अगर बिंदु रहता तो उसको लिखते हैं, इसके लिए जो है आर त्रिज्या का एक गोला के रूप में गॉसियन पृष्ठ को लेते हैं। जब तक चालक तार है तो उसके लिए लिखेंगे बेलन को लेते हैं जिसकी त्रिज्या आर है और लंबाई कितना है, एल है। तो देखते हैं, जब भी हम विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं तो क्या लेते हैं, पहले एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं। अल्पांश के बारे में विचार करते हैं। मान लीजिए यहाँ छोटा सा अल्पांश ले लिए, यहाँ छोटा सा अल्पांश ले लिए जिसका जो है डी है। इसका क्षेत्रफल कितना है, ये छोटा सा अल्पांश लिए, इसका क्षेत्रफल डी है। तो डी है, जो भी सदिश होता है जिसको एरिया सदिश कहते हैं या क्षेत्रफल सदिश कहते हैं, वह 3D आकृति में हमेशा बाहर की तरफ होता है। सोचिए क्यू हमारा यहाँ है तो क्यू भी हमारा यहाँ है, तो ये भी हमारा दूर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी दोनों जब एक ही तरफ होता है तो उसके बीच का कोण कितना होता है, थीटा होता है, थीटा बराबर 0 डिग्री। अगर दोनों अलग अलग तरफ होता है तो बीच का कोण कितना होता है, बीच का कोण हमारा 180 डिग्री होता है। तो दोनों सेम साइज है तो थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान जो होगा 0 डिग्री होगा। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए, तो फाई का एक परिभाषा होता है, फाई बराबर होता है ई डॉट ए। फाई बराबर क्या फॉर्मूला बनता है, ई डॉट ए। लिखेंगे फाई बराबर जो फॉर्मूला होता है ई डॉट ए। इसको लिख सकते हैं ई ए कोस थीटा। ई ए डॉट का मतलब क्या है, कोस थीटा। देखिए, अगर हम छोटा सा अल्पांश लेते हैं तो उसको डी फाई बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, डी फाई। क्योंकि छोटा सा अल्पांश लिए तो ई इंटू ए, तो ए को जब छोटा फाई निकलेगा तो छोटा सा अल्पांश लेंगे तो छोटा सा अल्पांश डी ए। और कोस कितना है, कोस जो है 0 डिग्री। कोस कितना है, 0 डिग्री। अब दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको पूरा सतह के लिए हमको क्या मिलेगा, पूरा सतह के लिए फाई मिल जाएगा, फ्लक्स मिल जाएगा। तो पूरा सतह के लिए तो फाई मिल गई। फाई बराबर ई, डी ए का मान कितना है, डी ए का मान अगर पूरा सतह का समाकलन करेंगे, इस प्रकार देखिएगा, पूरा सतह का अगर समाकलन करेंगे, छोटा छोटा लेंगे तो ये पूरा वक्र क्षेत्रफल बेलन का वक्र क्षेत्रफल हो जाएगा। बेलन का वक्र समाकलन का मतलब छोटा छोटा सतह करके पूरा जोड़ना है, तो पूरा बेलन का वक्र क्षेत्रफल कवर हो जाएगा। तो लिखेंगे ये क्या होगा, डी ए जो होगा बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच। और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। यहाँ लिख देंगे बेलन का वक्र क्षेत्रफल जो होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है। समाकलन करेंगे डी ए का तो छोटा छोटा एरिया सदिश को जोड़ेंगे तो पूरा क्या होगा, बेलन का वक्र क्षेत्रफल आएगा, 2 पाई आर एच होगा। तो ये समीकरण नंबर हम 1 देते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं गॉस का प्रमेय क्या कहता है, गॉस प्रमेय या गॉस नियम से गॉस का प्रमेय बोलता है कि फाई बराबर क्या होता है, क्यू सभी आवेश, जितना भी आवेश इसके अंदर है तो कितना आवेश है, क्यू है, बटा क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू बटा क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। अच्छे समझिएगा, जब भी रेखा पर आवेश होता है तो एक उसमें टर्म आता है रैखिक आवेश घनत्व। रेखा पर आवेश होता है तो रैखिक आवेश घनत्व जिसको कहते हैं लैम्डा। तो लिखेंगे रैखिक आवेश घनत्व जिसको क्या कहते हैं, लैम्डा। तो इसका फॉर्मूला होता है आवेश बटा लंबाई। आवेश बटा क्या होता है, लंबाई। इसको शॉर्ट में अगर लिखना चाहे तो लैम्डा बराबर क्या लिखेंगे, रैखिक आवेश घनत्व को लैम्डा कहते हैं, आवेश को क्यू कहते हैं, लंबाई को एल कहते हैं। तो क्यू का मान यहाँ से कितना होगा, अगर तिरछा गुणा करेंगे तो क्यू का मान लैम्डा इंटू एल आएगा। क्यू का मान कितना आएगा, लैम्डा इंटू एल। तो यहाँ से देंगे फाई बराबर ये क्या हुआ, क्यू का मान लैम्डा इंटू एल बटा एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को
1 और 2 से देखेंगे। अब ये यहाँ भी फाई है, यहाँ भी फाई है, तो दोनों बराबर होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में दोनों बराबर है तो राइट हैंड साइड में भी बराबर होगा। 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, तो क्या कहें, फाई बराबर है, तो ई गुना 2 पाई आर एच नहीं, यह लंबाई कितना लिए, लंबाई एल लिए हैं, तो इसको एल लिखेंगे 2 पाई आर एल बराबर, इधर कितना है, लेमडा एल बटा एप्सिलॉन नॉट, लेमडा एल बटा एप्सिलॉन नॉट। ये एल से एल हमारा चल जाएगा। ई का मान कितना आएगा, ई का मान इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो आएगा लेमडा बटा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। कितना यही लाना था, तो अच्छे से ला दिए। इसको क्या लिखिएगा, ये वेक्टर में होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है वेक्टर में होता है, तो ये वेक्टर बार इतना लिखती है। ये हमारा आंसर हुआ। देखिए पूरा क्या किए, अभी 1-2 मिनट में अच्छा समझा देते हैं। तो पहला का गॉस का प्रमेय लिखिए। कहें किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स का मान जो होता है, इसके अंदर जितना भी आवेश होता है, कुल आवेश माने आवेश का जोड़ बटा एप्सिलॉन नॉट का अनुपात होता है। उसके बाद कहा अनंत आवेश से तार के कारण, तो कहें अनंत आवेश से तार ले लिए, तो इसके लिए गॉसियन पृष्ठ लेना पड़ेगा। बिंदु आवेश रहता, गॉसियन पृष्ठ गोला होता। लंबाई वाला आवेश, लंबाई वाला तार यानी तार आवेश है, इसके कारण क्या हुआ, इसका बेलन लिए। तो पहले लिखे, माना कि अनंत लंबाई का एक चालक तार है जिस पर Q जो आवेश है समान रूप से वितरित है। इसका हम विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए इसके बाहर R त्रिज्या एवं L लंबाई का बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ लेते हैं, गॉसियन पृष्ठ की रचना करते बनाते हैं। उसके बाद क्या बोले, फाई बराबर फार्मूला होता है, फाई बराबर ई डॉट ए होता है, ई डॉट ए। कहें यहाँ एक अल्पांश लेंगे तो जो एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ होता है, इसका 3D में एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस आवेश से दूर की तरफ, तो प्लस आवेश से दूर की तरफ, बाहर की तरफ, क्या दोनों एक ही तरफ है, तो थीटा बराबर कितना हुआ, 0 हुआ। तो फाई लिखें तो इसका फॉर्मूला होता है ई ए, डॉट है तो कॉस थीटा, क्या होता है, डॉट है तो कॉस थीटा। अब कहें हमारे पास ए नहीं है, क्या है, डी ए है, तो ई उसके बाद डी ए लिखे और कॉस थीटा की जगह कितना लिखे, 0। अगर कहें ये डी ए लिख रहे हैं, छोटा सा एरिया वेक्टर लिख रहे हैं, तो छोटा सा हमको क्या आता है, छोटा सा हमारा वो फ्लक्स आएगा, डी फाई आएगा। इसको इंटीग्रेशन इस प्रकार किए, आगे बढ़ें तो फाई जो हुआ, अगर छोटा इंटीग्रेशन फ्लक्स का पूरा इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा फ्लक्स आ जाएगा। तो फाई जो हुआ वो कितना हुआ, ई इंटू ए का मतलब क्या, पूरा कवर हो जाएगा, ए का मतलब पूरा कवर हो जाएगा। और बेलन का वक्र क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है, इंटू क्या, 1। समीकरण नंबर इसको 1 दिए। उसके बाद लिखे गॉस प्रमेय क्या होता है, फाई बराबर होता है, फाई बराबर क्या होता है, Q बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, हम जानते हैं रेखा है, एक रेखा अनंत लंबाई की रेखा है, तो उसके लिए परिभाषित है रेखीय आवेश घनत्व, उसको लेमडा कहते हैं। लेमडा आवेश बटा लंबाई होता है, तो इस यहाँ से आवेश बटा लंबाई होता है, तो यहाँ से आवेश का मान निकाले, आवेश का लेमडा इंटू एल निकाले। यहाँ आवेश का मान लेमडा इंटू लेमडा एल क्या लिए, लेमडा इंटू एल दे दिए बटा एप्सिलॉन नॉट। कहीं 1 और 2 से देखें तो यहाँ फाई बराबर है, तो ये और ये बराबर होगा, आर एच एस भी बराबर होगा। ई इंटू 2 पाई आर एच बराबर लेमडा एल बटा एप्सिलॉन नॉट, एल से एल गया, आपको ये एल है, एच नहीं होगा, क्या होगा, लंबाई जो एल है, तो एल से एल गया। उसके बाद हमको ई का मान कितना आया, लेमडा बटा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। इसको अच्छे से लिख दिए, अच्छे से जैसे भी बताए हैं समझ के सरिया के अच्छे से लिख दीजिएगा। जो लिखा गया है 1-2 बार अच्छे से देखिए, वीडियो को लिख दीजिएगा, एक भी नंबर आपका एग्जाम में नहीं कटेगा। और जो यह क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो भी इसमें डिस्कस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है। जो समझ में आए या कुछ और चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।